नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। वाराणसी जिला कारागार के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर तैनात महिला डिप्टी जेलर रीना कनौजिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी का कहना है कि जेल अधीक्षक ने उनके साथ न केवल अभद्रता और बदसलूकी की, बल्कि जेल परिसर में कर्मचारियों के सामने अश्लील टिप्पणियां करते हुए उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है। रीना कनौजिया का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है और अब उनकी जान को भी उनको खतरा महसूस होने लगा है। रीना कनौजिया का कहना है कि पहले भी एक महिला अधिकारी ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब फिर से ऐसे गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे जेल प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला डिप्टी जेलर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और पत्र लिखकर जेल अधीक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी कारागार बंदी जीवन सुधार न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुलश्रेष्ठ ने मुख्यालय में इसकी शिकायत की थी। मीडिया से बात करते हुए रीना कनौजिया ने रोते हुए कहा कि 3 साल पहले कांस्टेबल से डिप्टी जेलर बनी थी, वह बहुत खुश थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से इस राक्षस जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। अब तो मुझे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी भी खतरा महसूस होने लगा है। मैं सीएम से न्याय की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है और इसके चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। रीना कनौजिया ने यह भी आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह उन्हें अपने आवास पर आने के लिए मजबूर करते थे और उनके इनकार करने पर उनका मानसिक रूप से उत्पीड़न करते थे। उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था। वह कार्यस्थल पर भी अश्लील टिप्पणियां किया करते थे और यहां तक कि उनके पहनावे पर भी अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। उन्होंने बताया कि जब वह सदरी पहनती थी तो उमेश सिंह कहते थे कि क्या तुम चुनाव लड़ने जा रही हो। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल अधीक्षक हमेशा जातिगत बातें करते हैं और कहते थे कि मैं ठाकुर हूं, योगी का रिश्तेदार हूं, मैं चुनाव लड़कर जेल मंत्री बनूंगा और सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। उन्होंने शासन से अपील की है कि उनका और जेल अधीक्षक का ट्रांसफ़र किया जाए। रीना कनौजिया ने कहा कि मैंने जो कुछ भी सहा है वो किसी महिला कर्मचारी के साथ नहीं होना चाहिए। जेल अधीक्षक उमेश सिंह के रहते हुए सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन पूरी तरह से असफल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उमेश सिंह के रहते हुए जिला जेल में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में है। इस विवाद के बाद रविवार को डीआईजी जेल की संतृप्ति पर रीना कनौजिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें नैनी जिला जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम जानते हैं ना, ये क्रिमिनल माइंड है। ये एक क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बताते हैं। मीना जी, इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको कर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं। ये कुछ भी करा सकते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब यह है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। मेरी हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे पढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे
जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री के वो काफी मैं उनका करीबी हूँ, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। बताते हैं इसको, थोड़ा एक लाइन बताइए कि क्या योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फ़ोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फ़ोन करके जो है कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा। इस ट्रांसफर के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या इस मुद्दे पर जेल प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर यह मामला यूं ही दब जाएगा। जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर आरोप पहले भी लगाए गए थे, हालांकि अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। रीना कनौजिया के आरोपों के बाद यह सवाल उठता है, क्या प्रशासन इस गंभीर मामले पर कदम उठाएगा? क्या जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ जांच होगी या फिर वह अपनी प्रभावशाली स्थिति के चलते बच निकलेंगे? इस पूरे घटनाक्रम के बीच रीना कनौजिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि जेल परिसर में महिला कर्मचारियों के साथ कोई भी अनाचार न हो सके। यह मामला एक बार फिर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अब यह देखना होगा कि इस विवाद के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या आरोपों के सही साबित होने पर जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर यह मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। ऐसे ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।